एग्जाम के बाद हर किसी के दिमाग में बस यही एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या 90 प्लस कंप्लीटली सेफ है? और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या होने वाला है? अगर आपने भी एग्जाम दिया है और कट ऑफ को लेकर थोड़े टेंशन में हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एकदम रियलिस्टिक और कंप्लीट डेटा ड्रिवन एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि क्या 90 प्लस स्कोर सच में सेफ है या नहीं। सच बताऊं तो एग्जाम के बाद ऐसी एंग्जाइटी होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम हवा में बातें नहीं करेंगे। हम यहाँ एक प्रॉपर डेटा ग्राउंडेड ब्रेकडाउन पेश करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एग्जाम डिफिकल्टी एनालिसिस, और समझते हैं कि आखिर पेपर कैसा आया था। कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले पेपर का लेवल जानना बहुत जरूरी है, राइट? देखिए, ओवरऑल पेपर इस बार मॉडरेट था। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा लेंदी आया था, जिसने पक्का काफी बच्चों का टाइम खराब किया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइंस इजी टू मॉडरेट था और इंग्लिश और जीके कंपैरेटिवली काफी आसान थे। अब इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब जीके और इंग्लिश इजी आ गए तो ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स 2026 और हमारे कैटेगरी वाइज प्रिडिक्शंस। ध्यान रखिएगा, ये टोटल 100 मार्क्स के आधार पर कैलकुलेट किया गया है और मुकाबला काफी टाइट होने वाला है। जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए सेफ रेंज 82 से 88 के बीच लग रही है, जबकि गर्ल्स के लिए ये 80 से 86 एक्सपेक्टेड है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज का रेंज 76 से 82 और गर्ल्स का 74 से 80 तक रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी में बॉयज का स्कोर 68 से 74 और गर्ल्स का 66 से 72 के आसपास रहने की उम्मीद है। और आखिर में एसटी कैटेगरी के बॉयज के लिए 60 से 66 और गर्ल्स के लिए 58 से 64 मार्क्स का ब्रैकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन नंबर्स को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द सेफ स्कोर जोन। आखिर कैंडिडेट्स नेचुरली कहां स्टैंड करते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कितने मार्क्स कंप्लीटली सेफ माने जाएं। चलिए इसको 4 स्टेप्स में क्लियर करते हैं। अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तो ये एक बॉर्डरलाइन सिचुएशन है, उम्मीद जरूर है पर डेंजर भी बना हुआ है। अगर स्कोर 80 प्लस है तो गुड चांसेस हैं, स्थिति थोड़ी बेहतर और रिलैक्स्ड हो जाती है। जैसे ही आप 85 प्लस मार्क्स क्रॉस करते हैं तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग चांस बन जाता है। और अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया है तो बॉस, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड माना जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल बात जो ध्यान में रखनी है, और इसको प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। ये जो कट ऑफ्स हमने डिस्कस किए हैं ये कोई ऑफिशियल रिलीजेस नहीं हैं। ये हमारे प्योरली प्रिडिक्टेड कट ऑफ्स हैं जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स, पेपर की एक्चुअल डिफिकल्टी और आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर बनाए गए हैं। इन्हें बस अपने आगे के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के मकसद से यूज़ कीजिएगा। अब आखिर में एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। आप सभी ने एग्जाम हॉल का वो प्रेशर फील किया है, तो आपके अनुसार कट ऑफ कितना जाना चाहिए? इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद अपने परफॉर्मेंस को एक बार जरूर इवैल्यूएट कीजिए। ऐसी ही मजेदार और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। टिल देन, कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग।